बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको चौक और दामन को बिना पाइपिंग और पलटे के प्रॉपर्ली फोल्ड करना सिखाऊंगी कि कॉर्नर किस तरीके से हिजन वे में स्टिच किया जाता है। नॉर्मली हम जो चौक अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं उसका मार्जिन 1 इंच रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा मार्जिन रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। आप 1.5 इंच मार्जिन भी अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये काम मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे सिखा रही हूँ, सेम चीज़ आप अपनी शर्ट पर भी करेंगे। दोनों साइड्स के ऊपर इसी तरीके से हम शर्ट पर भी मार्क करते हैं, तो मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया। अब चौक को किस तरीके से ऐसे फोल्ड किया जाए कि हमारा फ्रंट और बैक का दामन एक जितना चौड़ा आए, वो दोनों तरीक़ों से मैं आपको सिखा देती हूँ। जितना 1.5 इंच का मार्जिन ऊपर जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई होती है वहाँ तक है, उतना लगाने के बाद आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से चौक की मदद से ड्रॉ कर लें। अगर नहीं तो जितना ऊपर की तरफ हमने मार्जिन रखा है, नीचे की तरफ मार्जिन रख कर डायरेक्ट इस्त्री से प्रेस करने के बाद आप इसकी क्रीज बिठा लें। यहाँ पे एक चीज़ वाज़े रहे कि फ्रंट और बैक के दामन आपने एक साथ क्रीज बिठानी है। दोनों की फोल्डिंग्स एक साइड पे चली जाएगी, उसे हम बाद में सेपरेट कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक के दामन की चौड़ाई इक्वल रहेगी, बढ़ेगी या कम नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको निशानात लगा के भी सिखाऊंगी और अंदाजे से भी सिखा दूंगी। जो मेथड आपको समझ में है आप उसके अकॉर्डिंग जाइएगा। अब ये देखिए कि जो हिस्सा पहले की तरफ पीछे फोल्डेड है वो तो फोल्ड हो गया, लेकिन दूसरे हिस्से को बैक की तरफ पलट के इस तरीके से इस्त्री कर लेना है, तो क्रीज लाइन आराम से मेंटेन हो जाती है। ये क्रीज लाइन मेंटेन करना पाइपिंग लगाने के लिए भी ज़रूरी है, पलटा लगाने के लिए भी ज़रूरी है, और इस तरीके से जैसे मैं आपको फोल्ड करना सिखा रही हूँ इसके लिए भी ज़रूरी है। मेथड सेम रहेगा। अब जितने आपने चौक की चौड़ाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, दामन में भी उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा। तो 1.5 इंच ही मैं दामन के ऊपर भी निशान लगा के बैक की तरफ ऐसे ही फोल्ड करूँगी जिस तरीके से मैंने चौक को फोल्ड किया, ताकि हमारे चौक की लेंथ कोई बढ़े या कम ना हो। निशानात लगाने का पूरा तफसील से मेथड मैंने आपको बता दिया है। और ये देखिए बैक की तरफ भी हम ऐसे ही एक हिस्से को पलट लेंगे। इस तरह हमारे पास चांसेस होते हैं कि परफेक्टली हम अपने चौक दामन को फोल्ड कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए जो फोल्डेड मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था उस पर निशानात लगा दिए हैं। अब आपको ये देखना है कि कितना मार्जिन आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आधा इंच या जितना 1.5 इंच है उसका हाफ। यहाँ पे मैं हाफ इंच का मार्जिन रखूँगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो फोल्डेड एज है वो ज़्यादा हो और नुमाया तौर पे आपको इसका कॉर्नर नज़र आ जाए। तो मैं हाफ इंच का कॉर्नर से, यानी जो एज है हमारे चौक और दामन के, उससे अंदर की तरफ उसी 1.5 इंच के अंदर से मार्क लगा लूँगी। यहाँ पे जो मार्कर यूज़ कर रही हूँ ये सारा फेड आउट हो जाएगा, पानी से निकल जाता है। अब जब मैंने ये सारे मार्जिन ड्रॉ किए तो देखिए इस तरीके से ये नॉर्मल चौक फोल्डिंग होती है, लेकिन यहाँ से मुझे कॉर्नर्स मेंटेन करने हैं। तो ये जो बॉक्स बन गया है इसके अंदर मैंने क्रिस क्रॉस बना दिया है। अब शर्ट की सीधी साइड की तरफ इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ध्यान ये रखना है कि जो निशानात हमने लगाए हैं एक दूसरे से मैच करें, और जहाँ पे बॉक्स का एंड है उसे पलट के तिरछी साइड पे ऐसे लेके आए जैसे मैंने आपको दिखाया है, और इसे प्रेस कर लेना है। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे हमारे पास एक क्रीज लाइन आ जाती है। अब इस क्रीज लाइन के कहाँ तक निशान लगाना है आपने, जो हमारे पास अंदर की तरफ बड़ा मार्जिन है बॉक्स का, जो मैंने हाफ इंच सीम अलाउंस के लिए छोड़ा था, वहाँ पे सिलाई हरगिज़ नहीं होगी। अब देखिए दूसरी साइड पे भी मैं आपको इसे फोल्ड करके दिखा देती हूँ। फ्रंट की साइड से फोल्ड होगा, निशानात से निशानात मिलेंगे, और इसे अगेन जो तिरछापन आ रहा है उसी के ऊपर मज़ीद इसका तिरछा हिस्सा ऐसे मिलाएंगे। ऐसे एक और ट्रायंगल बन गया। इसे 1-2 दफ़ा आप प्रॉपरली एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर करके देखेंगे, जैसे मैं अभी आपको आगे करके दिखाती हूँ, तो ईज़िली आपसे स्टिच हो जाएगा। वैसे ही क्रीज लाइन बिठा लेनी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था।
इस तरीके से आपने निशान लगा देना है ताकि आपको सिलाई करते हुए आसानी हो जाए। इस मेथड को कहते हैं माइटर्ड कॉर्नर्स। इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और बहुत सारी जगहों पे इसे सिखाया जाता है। अब यहाँ पे इसकी सिलाई लगा के भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखें, जस्ट वहीं तक जो अंदर की तरफ बॉक्स था, जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने सोइंग के लिए छोड़ा हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने फोल्ड करने के लिए छोड़ा है, उस पर सोइंग नहीं करनी है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस पर मैं आपको, जिनको वो मेथड मुश्किल लग रहा है वो देखें। चौक का मार्जिन जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने 1 इंच फ़ोल्ड करना है और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के लिए है। एज़ इट इज़ आपने फ़ोल्ड कर लिया और दामन भी उतना ही क्रीज लाइन बना ली। अब जो ऑलरेडी आपके पास ये बना हुआ है, इसको यूँ तिरछा मिला लेना है, चौक और दामन के एजेस को आपस में मिला के। अब इसे जब हम खोलते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी क्रीज लाइंस हैं, लेकिन हम लोगों ने जब इसे खोल के देखना है तो आपको वो ही ट्रायंगल नज़र आएगा जो मैंने आपको लाइंस लगा के बताई हैं। अब चूंकि इसके अंदर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन जो अंदर की तरफ फोल्ड होना है वो नहीं मार्क किया, तो मैं आपको भी मार्क करके दिखा देती हूँ। हम लोगों ने सिलाई यहाँ तक लगानी है। अब जो बंदा शर्ट्स स्टिच कर रहा है उसके लिए सारे मार्किंग लगाने मुश्किल हो जाते हैं। मैंने बिगिनर्स के लिए सिखाया है, एक दफ़ा ट्राई करके मार्किंग के साथ देखिए, फिर इसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे फोल्ड होता है। और जो थोड़ा सा मार्जिन मैंने छोड़ा था ये इस तरीके से बैक पे फोल्ड हो जाएगा और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई का मार्जिन रखने के बाद जो हमने सिलाई लगाई है उसके बाहर बाहर कट कर लेंगे और यहाँ से कॉर्नर थोड़ा सा कट कर लें ताकि इसे फोल्ड करना आसान हो जाए। और इसे यूँ पलट के पहले एक दफ़ा देख लें कि किसी किस्म का कोई झोल तो नहीं, और कटिंग करने से पहले भी आप करके देख सकते हैं ताकि अगर कोई झोल हो तो दोबारा से रीस्टिचिंग कर लें। कॉर्नर्स को आपने कैंची या किसी नुकीली चीज़ से हल्का सा पलट के निकालना है, ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स नहीं करने हैं, नहीं तो यहाँ से कटने का भी डर होता है। अब फ़ोल्ड करने से पहले, वो तो मैंने जस्ट देखने के लिए फ़ोल्ड किया था, फ़ोल्ड करने से पहले जो 1/2 इंच का मार्जिन हम लोगों ने बैक की तरफ फ़ोल्ड करना है उसे आयरन कर लें और चाहें तो यहाँ पे भी हल्की सी ग्लू लगा लें इफ़ यू लाइक इट। ये देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड हो गया, इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। अच्छा, अब इसकी सिलाई ऐसे भी हो सकती थी कि भाई सीधी सीधी यहाँ से जैसे हम चकोर बनाते हैं, लेकिन आजकल बुटीक के ड्रेसेस देखिए तो ऊपर की तरफ ट्रायंगल जाता है, तो मैं 1.25 इंच जहाँ पे कट का निशान है ऊपर की तरफ निशान लूँगी और उन्हें तिरछा मिला दूँगी आपस में, और मेरी सिलाई इसी तरह तिरछी जाएगी ताकि इसमें खूबसूरती आए। अब यहाँ पे अगर आप चाहें, आपका थोड़ा सा इसको और लुक देना चाहते हैं, तो आप एंकर का थ्रेड बॉबिन में भर के इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आपका सादा ड्रेस है तो बहुत खूबसूरती आती है इसके अंदर, लेकिन आपने सिलाई इसके चौक के सेंटर से शुरू करनी है। बैक टैक करने के बाद देखें ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है इसके ऊपर अब ये ध्यान रखना है जहाँ कॉर्नर आता है वहाँ नीडल अंदर की तरफ रख के फिर प्रेशर फुट उठाना है, तो हमारी नोकें अच्छी बन जाती हैं। प्रॉपरली इसको यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे और जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया है वहीं पे लाके बैक टैक कर देंगे। और अगर आप दूसरे तरीके की मशीन इस्तेमाल करें तो धागे बैक की तरफ ले जाके नॉट मान लें तो बहुत पुख्तगी आ जाती। तो जनाब ये देखिए मैंने आपको एस्टिमेट ऐसे ही वो भी करके दिखा दिया है और प्रॉपर मार्जिन लगा के भी आपको सिखा दिया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।